हेलो एवरीवन, तो ये है क्लास 9 का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसका हमने एक पार्ट बना लिया जिसके अंदर हमने प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस पढ़ा था। इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है होमोजीनियस और क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब। तो सबसे पहले समझो, देखो होमोजीनियस, होमो मतलब होता है एक जैसा। अगर तुम मिक्सचर है मतलब दो चीजें मिक्स करी होंगी। अगर तुमने दो चीज मिक्स करी और वो इक्वली फैल गया चारों तरफ, चारों तरफ बिल्कुल बराबर सारे पार्टिकल स्प्रेड हो गए, कहीं भी तुम देख रहे हो पार्टिकल बिल्कुल एक जैसे फैले हुए हैं, इसका मतलब वो होमोजीनियस है। और अगर तुमने मिक्स करा, कहीं पे पार्टिकल ज़्यादा कहीं पे पार्टिकल कम हो रहे हैं, तो वो हेट्रोजीनियस। एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो तुमने रेत के अंदर चीनी डाल दी। अब तुम रेत के अंदर चीनी डालोगे, तुम कितना भी कर लो, वो चीनी जो है चारों तरफ इक्वली फैलने वाली नहीं है, बराबर नहीं फैली। कहीं पे चीनी ज़्यादा पार्टिकल दिखाई देंगे तुम्हें, कहीं पे पार्टिकल कम दिखाई देंगे, मतलब वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर तुमने पानी के अंदर चीनी घोला, पानी में चीनी घोला, अच्छे से घोल लिया तुमने, तुम क्या देखोगे, तुम कहीं से भी पानी पियो, चीनी बिल्कुल इक्वल मीठा लगेगा। पानी जो है आपको इक्वल मीठा लगेगा, मतलब चीनी चारों तरफ बराबर फैली है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट में यूनिफॉर्मली पार्टिकल जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और अगर यूनिफॉर्मली फैले नहीं है, कहीं पे पार्टिकल ज़्यादा है कहीं पे पार्टिकल कम है, तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। तुम्हें ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो अगर चारों तरफ इक्वली फैले हुए हैं तो होमोजेनियस है, और चारों तरफ इक्वली नहीं फैले हुए हैं तो दैट इज नॉन एज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये तुम्हें ध्यान रखना है इस चीज़ का कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। ये एग्जाम्पल समझा रखा है इन्होंने, तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे रेड वाला पार्टिकल और ब्लू वाला पार्टिकल दोनों आपस में मिक्स है, दो अलग तरह के पार्टिकल मिक्स है मान लो। तो यहाँ पे रेड और ब्लू पार्टिकल बिल्कुल इक्वली स्प्रेड है, चारों तरफ बिल्कुल बराबर फैले हुए हैं, तो ये होमोजेनियस का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन यहाँ पे रेड और ब्लू को देखो, कहीं पे ब्लू ज्यादा है, कहीं पे रेड ज्यादा है, कहीं पे ब्लू कम है। तो कहने का मतलब क्या है कि इक्वली स्प्रेड नहीं है, इक्वली मिले हुए नहीं है, तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर फॉर्म कर रहा है। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आइस के अंदर तुम सोडा, मतलब आइस के अंदर सोडा डाल रहे हो तुम, है ना, सोडा के अंदर आइस डाल रहे हो। सॉइल जो हो गया आपका, ये है कहीं पे न्यूट्रिएंट्स कहीं कहीं पे ज्यादा, ये आपका एक तरह का हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है ना, तुम सैरल्स खा रहे हो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, तुम मिल्क पी रहे हो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, लेकिन स्टील जो है होमोजेनियस मिक्सचर है आपका। एयर होमोजेनियस, चारों तरफ बराबर होती है हमारी। ठीक है ना, और क्या कहते हैं, मिस्ट ये हो गया हमारा, वाइन हो गई, वाइन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन हो गया, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो ये सब एग्जांपल है हमारे किसके, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर के, है ना। तो तुम्हें ध्यान रखना, अगर इक्वली चारों तरफ फैल रहा है पार्टिकल तो वो होमोजेनियस है, और इक्वली नहीं फैल रहा है चारों तरफ तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अब सबसे पहले ये समझो तुम कि होमोजेनियस मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं तुम्हें समझाऊं होमोजेनियस मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, ध्यान देखना। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर है हमारे पास, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर है ना, इसमें एक ही टाइप होता है, तो बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर का एक टाइप है ना। और ये सब एक तरह से मिक्सचर के टाइप हम लिख रहे हैं, मिक्सचर के सारे टाइप लिख रहे हैं। तो मिक्सचर के मेनली दो टाइप होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, है ना। अब हेट्रोजेनियस जो होते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन, और एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। और ये जो है आपका ट्रू सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, ट्रू सॉल्यूशन है ये आपका। तो इस तरीके से आप कहते हो मिक्सचर जो है मेनली दो टाइप के हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मतलब चारों तरफ इक्वली फैला हुआ है हमारा, और इसमें जो टाइप है हमारा वो सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और हेट्रोजेनियस मतलब चारों तरफ इक्वली स्प्रेड नहीं है, तो वो हेट्रोजेनियस है। दो टाइप के हमारे पास, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन मतलब सिर्फ पार्टिकल सस्पेंडेड है कुछ टाइम के लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब है चारों तरफ पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, चारों तरफ पार्टिकल्स जो है सारे के सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोजेनियस का जो टाइप था हमारे पास, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, सॉल्यूशन कैसा होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सॉल्यूशन एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है, सिंपल तभी बताया मैंने आपको। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। उसके बाद क्या है, सॉल्यूशन जो होते हैं उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, आंखों से भी दिखाई नहीं देते। अगर तुम साइज का एक अंदाजा लगाना चाहते हो तो 1 नैनोमीटर से भी साइज इनका छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी साइज छोटा होता है। तो आपका पार्टिकल साइज अगर 1 नैनोमीटर से छोटा हो तो ये आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो ये भी हमारा किसके अंदर आता है, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के अंदर आता है हमारा। तो पार्टिकल साइज अगर 1 नैनोमीटर से छोटा है तो हमारा सॉल्यूशन आएगा, और ये आंखों से दिखाई नहीं, इनके पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूशन के आंखों से दिखाई नहीं देते। इनके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि
ये फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। अगर तुम पानी को चीनी में मिक्स कर दो और फिल्टर पेपर में डालो तो पूरा ही पास हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि चीनी अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। पानी के अंदर चीनी तुमने मिक्स कर दिया, फिल्टर पेपर से डालोगे तो चीनी का पानी ही सेपरेट होगा, यानी चीनी अलग होने वाला नहीं है, पानी अलग होने वाला नहीं है, दोनों साथ में ही रहेंगे क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटा है, फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा वो, ठीक है। फिल्टर पेपर से तुम इसको अलग नहीं कर सकते। चीनी पानी का सोल्यूशन जो होता है तुम उसको चीनी मतलब एक तरीके से फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है कि सॉल्यूशन जो होते हैं ये बहुत स्टेबल होते हैं, खुद अपने आप चीनी अपने आप बैठ पानी एक बार चीनी के अंदर एक बार तुमने पानी के अंदर चीनी घोल दिया तो खुद अपने आप चीनी बैठने वाली नहीं है, खुद नहीं बैठेगी चीनी। सिर्फ क्या होगा हमारे पास कि वो मिक्स होकर बैठे रहेगी। तुमने पानी के अंदर चीनी घोला और रख दिया, देखते रहो तुम कुछ कई दिन तक रख दो तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, चीनी पानी मिक्स ही रहेगा। लेकिन सोचो पानी के अंदर तुमने रेत डाल रखी होती तो रेत तुम्हें दिखती तैरती रहती कुछ टाइम तक, कहाँ बैठ जाती है फिर बाद में नीचे, मिट्टी विट्टी डाल दोगे तो नीचे बैठ जाएगी थोड़ी देर के बाद, तो उसका मतलब वो स्टेबल नहीं है, वो बैठ जाती है। लेकिन सोल्यूशन जो होता है आपका वो स्टेबल होता है, वो खुद ब खुद बैठता नहीं है। अच्छा, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर, बहुत छोटे हैं तो ये लाइट को फैलाते नहीं है, लाइट को स्कैटर नहीं करते। आप उनके अंदर से टॉर्च मारोगे तो ना तो आप उसको उसका पाथ देख पाओगे और ना ही आपको जो है, जैसे इस तरीके से एग्जांपल देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या समझाने की कोशिश करो। ये एग्जांपल दिखा रखे हैं सोल्यूशन के, शुगर और वाटर का जो सोल्यूशन होता है वो भी आपका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। स्टील भी एक सोल्यूशन ही है, होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्ट और वाटर जो मिक्सचर होता है वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। पैनकेक सिरप जो बनता है हमारा, चाशनी बनती है, वो भी हमारा ये होता है, नेचुरल गैस जो होती है हमारी, वो भी एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर होती है। तो इस तरीके से देखो ये एक ट्रू सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर क्या तुम्हें देखो यहाँ पे रास्ता दिख रहा है, पाथ दिख रहा है, कि यहाँ तुम्हें पाथ दिखाई दे रहा है, क्या रास्ता दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पाथ नहीं दिखाई दे रहा, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो ये ट्रू सॉल्यूशन है। ये लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा, लेकिन ये लाइट को स्कैटर कर रहा है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो लाइट को फैलाते नहीं है, स्कैटर नहीं करते, इसीलिए उनमें ना तो पाथ दिखाई देता है ना ही लाइट फैली हुई दिखाई देती है। लेकिन जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है वो लाइट को स्कैटर कर देता है, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है, 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है मेनली, तुम ये ध्यान रखो। तो इसी वजह से क्या है, हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। लेकिन सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, तो कम होने की वजह से साइज वो लाइट को स्कैटर नहीं करता। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में आ गई सारी की सारी, 6 प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। पहली प्रॉपर्टी की है हमारे पास सॉल्यूशन जो होते हैं एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, यहाँ तक कि तुम माइक्रोस्कोप लगा के भी इनके पार्टिकल देख नहीं सकते। सॉल्यूशन जो होते हैं इसके पार्टिकल जो होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, इसलिए सेपरेट नहीं हो सकते। आप पानी और चीनी का मिक्सचर बना लो और उसको तुम फिल्टर पेपर डालो तो नीचे भी चीनी पानी का मिक्सचर बनेगा, आपका चीनी अलग होने वाला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके पार्टिकल जो होते हैं स्टेबल होते हैं, अपने आप बैठने वाले नहीं है। इसके बाद क्या है, ये जो पार्टिकल है हमारे पास लाइट को स्कैटर नहीं करते क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है इनका, ये मेन प्रॉपर्टीज है। देखो कोलाइडल सस्पेंशन और सॉल्यूशन जो आपके 3 टाइप है, इन तीनों में यही 6 पॉइंट आएंगे आपके, सबके 6 पॉइंट का डिफरेंस तुम्हें ध्यान रखना है। तो इसमें तो होमोजेनियस उसमें हेट्रोजेनियस आएगा, तो वो तुम्हें ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो ये होगा प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, तुम्हें ध्यान रखना है लाइट को स्कैटर नहीं करता, ये आपका एग्जाम्पल है उसके, ठीक है। ये आपको दिखा रखा है कि ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है, लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है तो लाइट को स्कैटर कर दे रहा है। ये पहचान भी है इसकी। अगर तुम्हें कोई सॉल्यूशन दे दिया जाए, तुम्हें पहचानने के लिए बोल दिया जाए, देख के नहीं पता लग रहा तुम्हें पता नहीं क्या है वो ट्रू है कि नहीं, तुम्हें टॉर्च मारो, लाइट मारो, तुम अपनी लेजर लाइट मारो, अगर उसके अंदर पाथ दिखाई दे रहा, रास्ता दिखाई दे रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, सस्पेंशन हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन अगर पाथ दिखाई नहीं दे रहा तो वो आपका ट्रू सॉल्यूशन है। ध्यान रखना तुम्हें ये चीज़, ठीक है भाई। तो ये भी आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है कि भाई लाइट यहाँ पे स्कैटर नहीं वो नहीं करी, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, इसमें ये वीडियो छोटी थी तो इसमें क्या करता है, पार्टिकल डाल देता है। जैसे ही पार्टिकल डालता है तो यहाँ पे जो पार्टिकल डालता है, पार्टिकल डालते ही क्या होता है, यहाँ पे क्या करता है, एक तरीके से वो क्या कहते हैं मिल्क पाउडर डालते हैं, तो मिल्क पाउडर यहाँ पे फैल जाएगा चारों तरफ, तो ये लाइट यहाँ पे रास्ता भी दिखने लग जाएगा आपको, ठीक है, और साथ लाइट यहाँ पे फैल भी जाएगी, यहाँ पे लाइट थोड़ी थोड़ी फैल जाएगी चारों तरफ। इसका मतलब क्या है कि ये दिखा रहा है कि ये तो ट्रू सोल्यूशन है, लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे लाइट जो हो रही है हमारी स्कैटर हो रही है। तो वही जो पिछला वाला था डायग्राम वही है, सेम है ना, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं अगला, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो मैंने बताया भाई बिल्कुल सेम वैसी प्रॉपर्टी, उसमें क्या था, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अगला, इसका पार्टिकल साइज जो होता है वो पार्टिकल साइज उसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम था, इसका पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है, 100 नैनोमीटर से भी क्या होता है हमारा ज़्यादा। तो 100 नैनोमीटर से भी पार्टिकल ज़्यादा होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सस्पेंशन। इसके बाद अगला क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है देख रहे हैं, अगला क्या है हमारे पास कि इनके पार्टिकल जो होते हैं ईजिली आंखों से देखे जा सकते हैं। तो अगर तुमने पानी में रेत डाली तो रेत के पार्टिकल क्लियरली विजिबल होते हैं, साफ सुथरे बिल्कुल अलग अलग पार्टिकल दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्लियरली विजिबल होते हैं इसके पार्टिकल, ठीक है ना, क्योंकि साइज जो है 100 नैनोमीटर से भी बड़ा है, साइज अच्छा खासा है, इसी वजह से हमें आसानी से दिख जाते हैं ना। तो इनका जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। तो अगर तुमने पानी के अंदर रेत मिक्स कर दी और तुमने फिर फिल्टर पेपर से डाला तो रेत उससे पार नहीं हो पाएगी, तो रेत ऊपर रह जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, यानी तुम इसको सेपरेट कर सकते हो, सस्पेंशन को तुम फिल्टर पेपर के द्वारा सेपरेट कर सकते हो।
हो ईजिली। क्लियर है? क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि फिल्टर पेपर से पास नहीं होता। जैसे तुम फिल्टर पेपर में डालोगे रेत अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। तो वही आपका ये मिक्सचर दिखा रखा है। अगला हमारे पास जो सस्पेंशन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। सस्पेंशन क्या होता है हमारा? अनस्टेबल होता है। सस्पेंशन अनस्टेबल होता है हमारा, और पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन जो होते हैं हमारे पास वो अपने आप ही थोड़ी देर के बाद कहाँ बैठ जाते हैं? नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो ईजिली कुछ टाइम के बाद, थोड़ी देर के बाद कहाँ बैठ जाते हैं? नीचे। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल है वो स्टेबल है, वो सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि वो उसके अंदर घुले हुए स्टेबल है। लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल है वो अनस्टेबल है, कुछ देर के लिए छोड़ दोगे अपने आप ही कहाँ बैठ जाएगा? वो नीचे बैठ जाएगा, खुद बैठ जाएगा। तो फिल्टर पेपर से भी सेपरेट हो जाता है और खुद भी बैठ जाता है। अगर तुमने ज़्यादा वो डाल दिया तो ये ओपैक की तरह बिहेव करता है। अगर कम मात्रा में डाल के सस्पेंशन बनाते हो तो लाइट को स्कैटर कर देगा। तुम पानी के अंदर थोड़ा चौक डाल दो, चौक डाल के अच्छे से घोल दो उसके अंदर, जब तक चौक उसके अंदर घूम रहा होगा ना तो वो लाइट को स्कैटर कर देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने कम मात्रा में डाल रखा है तो लाइट को स्कैटर कर देगा। तुमने बहुत सारी मिट्टी डाल दी तो वो ओपैक की तरह बिहेव करने लग जाएगा। सस्पेंशन एक तरह से कह सकते हो तुम लाइट को स्कैटर कर देता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर लाइट को स्कैटर कर देता है। तो वही लिखा हुआ हमारे पास। तो 6 डिफरेंस तुम एक बार सॉल्यूशन की याद करो। पहले क्या था? होमोजेनियस मिक्सचर, तो ये सस्पेंशन क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। वहाँ पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी कम था, यहाँ पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा है। वहाँ जो पार्टिकल थे वो आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, यहाँ तक माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ के पार्टिकल नॉर्मल आंखों से भी आसानी से दिखाई दे जाते हैं। तो वहाँ के पार्टिकल फिल्टर पेपर से साफ पास हो जाते हैं, तो वहाँ पे सेपरेट नहीं होते। लेकिन यहाँ के फिल्टर पेपर से पास नहीं होते तो सेपरेट हो जाते हैं। वहाँ के पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं करते, यहाँ के पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देते हैं। वहाँ के पार्टिकल जो होते हैं हमारे पास खुद ब खुद सेटल नहीं होते, यहाँ के पार्टिकल खुद ब खुद सेटल हो जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस आपका किसका? सस्पेंशन का और सॉल्यूशन का। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन, हेटेरोजेनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। तो यही 6 प्रॉपर्टी के साथ तुम डिफरेंशिएट करोगे। और सबसे मेन प्रॉपर्टी तो तुम ध्यान रखना, जब भी कोई पूछे कि एक प्योर सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, मेनली डिफरेंस क्या होता है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो लाइट को स्कैटर कर देता है, लेकिन जो सस्पेंशन होता है वो लाइट को स्कैटर नहीं करता। याद रखना है तुम्हें, ठीक है ना? क्लियर है? नेक्स्ट दोबारा बोलते हैं मैंने, वो तुम्हें याद रखना है कि जो सॉल्यूशन होता है हमारा वो लाइट को स्कैटर नहीं करता, लेकिन जो आपका सस्पेंशन होता है वो ईजिली लाइट को स्कैटर कर देता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन क्या होता है? तो भाई ये दिख रहा है तुम्हें, अपने आप ही बैठ जाता है। एग्जाम्पल दिखा रखा, पानी के अंदर मिट्टी मिक्स कर दी, थोड़ी देर के बाद कहाँ बैठ जाएगी? अपने आप ही नीचे सेपरेट हो जाती है, ये खुद ही सेटल डाउन कर जाती है। वही एग्जाम्पल दिखा रखा है ना, ठीक है? तो अगला हमारे पास क्या? प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो भैया ये भी कुछ वैसी है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना। कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है, देखने में तो लगता है ट्रू सॉल्यूशन जैसा, लेकिन होता है ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यानी लगता है होमोजेनियस मिक्सचर जैसा, लेकिन होता क्या है? ये हेटेरोजेनियस। तो पहली प्रॉपर्टी आगे दूसरी दी कि सस्पेंशन जैसे एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, तो ये भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है ना? बस इसका पार्टिकल साइज क्राइटेरिया 1 से कम होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ट्रू सॉल्यूशन। 100 से ज़्यादा आएगा तो सस्पेंशन, और 1 से लेकर 100 के बीच में होगा तो कोलाइडल। इतना ध्यान रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के साइज के होते हैं। उसके बाद जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास वो जो है आंखों से मेनली दिखाई नहीं देते, तुम आंखों से इनको देख नहीं सकते, पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। दूध के अंदर जो फैट मिला हुआ हमारा वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो वो ईजिली आंखों से उसके पार्टिकल दिखाई नहीं देते। मतलब कोलाइडल साइज भी इतना छोटा है कि आंखों से दिखाई नहीं देगा आपका। क्लियर है? उसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन जो पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, साइज उनका कम है, तो ये भी फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं होते। आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते उसको। दूध जो है, दूध को अगर तुम फिल्टर पेपर में डालोगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर से नीचे से पानी अलग हो जाएगा और दूध की क्रीम अलग हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो फिल्टर पेपर से तुम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्टर पेपर के में पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है उनका, है ना? उसके बाद फिर क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो थोड़े स्टेबल होते हैं, खुद ब खुद जल्दी सेपरेट नहीं होते। दूध ले आओ रख दो, फट जाए तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली अपने आप दूध का फैट नीचे नहीं बैठता, पानी अलग नहीं होता, वो क्या लगता है जल्दी सेपरेट नहीं होगा ये, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन जो है लाइट को ईजिली स्कैटर कर देते हैं। मेन तो प्रॉपर्टी हाइड्रोजनियस की यही है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पास सबसे अलग बात ये है कि पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि ये लाइट को ईजिली स्कैटर कर देता है। ये बिटवीन साइज है कि आंखों से दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हाँ इतना साइज है कि लाइट को ईजिली स्कैटर कर देता है। तो ये स्कैटर ईजिली कर देता है, इसलिए है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो कोलाइडल सॉल्यूशन दिखने में लगता है होमोजेनियस मिक्सचर, लेकिन जब तुम टॉर्च मारते हो तो लाइट फैल जाती है, यानी हेटेरोजेनियस मिक्सचर की तरह बिहेव करता है। ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है भाई? क्लियर है? तो एग्जांपल दिखा रखे हैं हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन के। फॉर्म एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, स्मोक एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, डिटर्जेंट एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, जेल एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, पेंट भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कॉस्मेटिक आइटम जितने भी क्रीम वगैरह आती है सब के सब कोलाइडल सॉल्यूशन। ब्लड भी हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, तुम्हें ध्यान रखना है। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन के जो टाइप्स है तुम्हें ये थोड़ा सा मतलब तुम्हें ध्यान देखना है, कैसे कैसे याद करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा ध्यान से देखना है इस चीज़ को, ठीक है? फिर जिस तरीके से जब तुम सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूशन में क्या होगा? मानो तुमने वाटर लिया, ठीक है, और वाटर में तुमने क्या ऐड कर दिया? शुगर। वाटर में क्या ऐड कर दिया? शुगर। तो वाटर मिक्स करा तो वाटर तो आपका क्या है? सॉल्वेंट। क्या है वाटर?
सॉल्वेंट है। लेकिन जो शुगर है वो क्या है आपका सोल्यूट है, क्योंकि ये जाके घुल रहा है उसके अंदर, सोल्यूट है ये, उसके अंदर जाके घुल रहा है तो ये सोल्यूट फॉर्म कर रहा है हमारा, तो ये सोल्यूट है। और वाटर जो है हमारे पास वो क्या है हमारा सॉल्वेंट है। तुम्हें ध्यान रखना शुगर जो है हमारा सोल्यूट है और वाटर जो है हमारे पास वो सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब ये वर्ड जो है वो सॉल्यूशन के लिए हम यूज कर चुके हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट यूज नहीं करते, तो हम क्या यूज करते हैं डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज। तो पता है कि ये कम शुगर जो होगा हमारा सोल्यूट जो होगा वो कम मात्रा में होगा, लेस अमाउंट में होगा, और जो वाटर होगा वो हाई अमाउंट में होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। तो यहाँ पे भी तुम्हें वो देखना है, जो कम अमाउंट में होगा उसे बोलते हैं डिस्पर्स फेज, जो कम अमाउंट में पाया जाएगा यानी सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा, जो जाके घुलेगा वो आपका डिस्पर्स फेज होगा, और जो ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, उसे हम क्या बोल देंगे डिस्पर्जन मीडियम, जिसके अंदर जाके वो घुल रहा होगा। और डिस्पर्जन मीडियम जो घुल रहा होगा, जैसे यहाँ पे सोल्यूट है तो ये जो डिस्पर्जन मीडियम है ये सॉल्वेंट की तरह एक तरीके से बिहेव करता है, और ये एक तरीके से सोल्यूट की तरह बिहेव करता है। ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्लियर है। ये सोल्यूट की तरह बिहेव करता है, ये कैसे बिहेव करता है हमारा सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमारा सोल्यूट की तरह बिहेव करता है, ये हमारा सॉल्वेंट, लेकिन हम बोलते क्या है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। जो घुलने जा रहा है वो डिस्पर्स फेज, और जिसके अंदर जाके वो घुलेगा वो डिस्पर्जन मीडियम होगा हमारा, ठीक है ना। तो अब इसके साथ ये नाम रख रखे हैं, ये नाम कैसे कैसे रखे गए हैं तो मैंने पेयर में बना रखे हैं, तुम थोड़ा इजीली याद कर सकते हो। जब भी सॉलिड को किसी के अंदर घोला जाएगा, सॉलिड को तुम सॉलिड में घोल लो या सॉलिड को तुम लिक्विड में घोल लो, ये बनाएंगे सोल। क्या बनाएंगे सोल। तो एक सॉलिड को सॉलिड में घोल रहे हो तो सॉलिड सोल हो जाएगा, और सॉलिड को अगर तुम लिक्विड में घोलोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, सॉलिड को अगर तुम लिक्विड में घोलोगे तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा भाई सोल, सिंपल सोल बोल सकते हो तुम। तो सॉलिड को सॉलिड में घोलो या सॉलिड को लिक्विड में घोलो तो क्या बनाएगा हमारा वो सोल बनाएगा। बस सॉलिड को सोल में तो एक सॉलिड लगा देना आगे, सॉलिड सोल। इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, रूबी, ग्लास, एलॉयज जो होते हैं हमारे, दो या दो से ज्यादा सॉलिड तो होते हैं, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करके क्या बना रहे हैं हम, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करके कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वो आपका क्या बन जाएगा आपका, किस कैटेगरी में आएगा, सॉलिड सोल के अंदर आएगा। लेकिन सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो सोल होगा। तो पेंट इंक जो होते हैं हमारे पास वो सॉलिड जो होता है हमारा, वो क्या कहते हैं जो आपका उसके अंदर पेंट का वो है क्या 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 बोलते हैं डाई, तो पेंट की जो डाई होती है सॉलिड होती है, लेकिन जो लिक्विड मीडियम है जो उसके अंदर जो डाल रखा होगा केमिकल जो है वो लिक्विड है, ठीक है ना। जो लिक्विड बना रखा है उसका, तो लिक्विड के अंदर क्या डाल रखा है, कलर बनाने के लिए सॉलिड डाल रखा आपने, तो लिक्विड के अंदर क्या डाल रखा आपने, सॉलिड डाल रखा है, तो एक तरह का क्या है सोल है, एक तरह का सोल है। उसके बाद गैस, गैस के अंदर तुम कुछ भी डालो, गैस के अंदर तुम कुछ भी डालो ये एरोजोल का होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कैन आते देखे ना, परफ्यूम की कैन आती है, एरोजोल कैन बोलते हैं उसको। पेंट की कैन आती है, तो पेंट वगैरह की कैन आती है, तो पेंट की कैन में भी क्या रहता है, अंदर एयर भरी रहती है, उसके अंदर क्या रहता है साथ में, उसके साथ जो पेंट का कलर है, पेंट की डाई सॉलिड वाली होती है वो मिक्स होती है उसके अंदर। तो सॉलिड को गैस में मिला लो या सॉलिड को लिक्विड में मिला लो, वो बनाएगा एरोजोल। क्या बनाएगा, एरोजोल। तो वही लिखा हुआ है कि सॉलिड को गैस में मिला लो या लिक्विड को गैस में मिला लो, क्या बन जाएगा एरोजोल। बस लिक्विड वाले को लिक्विड एरोजोल बोल देते हैं, बस बात वही है कि सॉलिड को सॉलिड गैस में मिलाओ या लिक्विड को गैस में मिलाओ, हमेशा क्या बनेगा, एरोजोल ही बनेगा। तो ये दो एक साथ है भाई, सोल वाले एक साथ हो गए। सॉलिड को किसी में मिला लो, सॉलिड को किसी में मिला लो तो बनेगा सोल, और किसी भी चीज को गैस में मिला दो क्या बन जाएगा, एरोजोल। क्या बन जाएगा, एरोजोल। और गैस को किसी चीज में मिला दो, कि अगर तुम मान लो पानी है, तुम्हारे पानी में तुमने गैस डाल दिया, बहुत झाग बनेगी, झाग को क्या बोलते हैं, फॉर्म। तो क्या बनेगा, फॉर्म। तो दोनों में क्या बनेगा, अगर गैस को सॉलिड में मिलाओगे तो सॉलिड फॉर्म बन जाएगी, और गैस को लिक्विड मिलाओगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, फॉर्म। तो ये कैटेगरी तुम तीन कैटेगरी में छह तो ऐसे याद हो जाएंगे, तीन कैटेगरी में छह ऐसे याद हो जाएंगे। कैसे, सॉलिड को किसी में मिक्स कर रहे हैं तो बनेगा सोल, सॉलिड को किसी में भी मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सोल। गैस को किसी में मिक्स करेंगे तो झाग यानी फॉर्म बनेगी, और गैस के अंदर कुछ मिक्स करेंगे तो एरोजोल। क्या बनेगा, एरोजोल। तो ये कैटेगरी तुम ध्यान से याद कर सकते हो। उसके बाद लिक्विड को लिक्विड में याद रखो, मिल्क जो है हमारा वो उसके अंदर आता है, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करोगे तो बनेगा इमल्सन। क्या बनेगा, इमल्सन। तो लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करके जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसको इमल्सन बोलते हैं, और अगर तुम लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करोगे तो जेल बनेगा। क्या बनेगा, जेल। तो ये दो तुम्हें अलग से ध्यान रखने पड़ेंगे, लिक्विड लिक्विड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पल्सन तो इमल्सन जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमल्सन तुम ऐसे लिक्विड को लिक्विड मिक्स करते हो तो इमल्सन बनता है, और लिक्विड को अगर तुम सॉलिड में मिक्स करो जेल बन जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल इसके दे रखे, टाइप नाम कई बार आ जाता है तो इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो कोशिश करना इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है जो रिपीट हो रहे हैं, इमल्सन वगैरह बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये तो मैं अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन इसके, फिर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है मैंने तो बता देगा। अगर दो चीजें मिक्स होकर बैठ रही हैं बस एक जगह पे और अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो कर रही है, जिस भी चीज से मिलकर बनी हुई उसकी प्रॉपर्टी भी शो कर रही है, तो फिजिकल चेंज है हमारा। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा चीजों को तुमने मिक्स करा और वो बिल्कुल यूनिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, किसी से मैच नहीं कर रहा, यूनिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, केमिकली रिएक्ट करके बना, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। क्या बनता है, केमिकल। तो केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट बनता है और फिजिकल चेंज में कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है। वो मिक्स होकर बैठ जाता है हमारा। फिजिकल
केमिकल चेंज में ज़्यादा एनर्जी लूज या गेन नहीं होती, केमिकल चेंज में एनर्जी लूज या गेन होती है। फिजिकल चेंज को रिवर्स करना आसान है, केमिकल चेंज को रिवर्स करना आसान नहीं है, कहीं तो इरिवर्सिबल होते ही नहीं रिवर्स, है ना। तो इनको आसान नहीं है रिवर्स करना, लेकिन इनको रिवर्स करना क्या है हमारा बहुत आसान है ना। तो ये मेन डिफरेंस के अंदर लिखे हुए हैं पूरे द न्यू सबस्टांस फॉर्म इन फिजिकल चेंज, यहाँ पे न्यू सबस्टांस कोई फॉर्म नहीं होता। फिर फिजिकल चेंज में जो होता है टेम्परेरी चेंज है, ये टेम्परेरी चेंज है, फिर तुम उसको सेपरेट क्या कर सकते हो, बैक कर सकते हो। लेकिन केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है, इसको कई बार रिवर्स करना नामुमकिन होता है, ठीक है। फिजिकल चेंज जो होता है वो ईजिली रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है। इसमें हीट बहुत कम अमाउंट में निकलती है लगती है, इसमें हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलती है लगती है, ठीक है। इसमें मास ऑफ सबस्टांस जो होता है कभी चेंज नहीं होता, कभी ऑल्टर नहीं होता। और यहाँ पे मास ऑफ सबस्टांस, मास तो कभी चेंज नहीं होता भाई, मास तो मास इज कंजर्व्ड है, मास इज कंजर्व्ड। तो वही वाली बात है, यहाँ पे 4 पॉइंट भी तुम याद कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। मेनली तुम्हें समझ में आना चाहिए कौन केमिकल चेंज और कौन फिजिकल चेंज। देखो मान लो कोई चीज़ तुमने तोड़ दी, टूट गई तुम्हारे सामने, मान लो ये प्लास्टिक तुम तोड़ दी, तो प्लास्टिक टूटने का तो कुछ और थोड़ी बन जाएगा, रहेगा तो प्लास्टिक ही ना। इसका मतलब कुछ नया नहीं बना, बस टूट गए, कुछ बॉन्ड टूट गए इसके। फिजिकल चेंज क्या है, ये फिजिकल चेंज। तो कटना, फटना, टूटना, ये सब फिजिकल चेंज के अंदर आता है। मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवापोरेशन, ठीक है, ये सब फिजिकल चेंज, सब फिजिकल चेंज है। जितने भी स्टेट चेंज का जो ट्राइंगल तुमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उसमें जितने भी चेंजेस फिजिकल थे, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, जितने भी तुमने पढ़े हैं सबके फिजिकल चेंज के अंदर आते हैं। लेकिन अगर तुम बोल रहे हो कि तुम केमिकली रिएक्शन करवा रहे हो, हाइड्रोजन को तुमने जला दिया, अब कंबशन, जला दिया, तुमने जला दिया, किसी भी चीज जला दिया, इसका मतलब क्या होगा, उसका रूप चेंज हो गया, वो केमिकल चेंज है। डाइजेशन केमिकली चेंज है, डाइजेशन हो रहा है तुम्हारे पेट के अंदर, वो केमिकल चेंज है। फूड तुम बना रहे हो, वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि रूप बदल चुका है। कच्चा फूड अलग होता है, पका हुआ फूड अलग होता है, इसलिए कच्चा फूड हमारी बॉडी को नुकसान करता है कई बार, लेकिन उसी को पकाने के बाद वो नुकसान नहीं करता हमारी बॉडी को। तो वही चीज़ है, पकने के बाद रूप बदल रहे हैं, उसके फॉर्म बदल रहा है, इसका मतलब केमिकल चेंज है वो आपका, है ना। तो उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते आप, तो वो भी आपका केमिकल चेंज है। तो फूड बनना हो गया, पकना हो गया, पकाना हो गया, है ना, वो सब्जियां वगैरह बनाना हो गया हमारा, वो सब हो गया। फिर फलों का पकना हो गया, फल जो पकते हैं हमारे, वो भी हमारे केमिकल चेंज के अंदर आते हैं। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, सड़ना गलना, ये सब भी केमिकल चेंज के अंदर आता है। तो ये डिफरेंस तुम्हें ध्यान रखना है, कौन फिजिकल चेंज के अंदर आता है और कौन केमिकल चेंज के अंदर आता है। कुछ एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना और 4 पॉइंट याद कर लो, बहुत है। तो ये हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो ये कुछ क्वेश्चन इसके। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, इनमें से कौन सा एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो कौन सा है भाई, आपको पता है कि सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है इसके अंदर आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। बाकी ऑयल तो हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, इक्वली फैलता ही नहीं है। सैंड एंड आयरन फिलिंग जो है हमारे पास, ये भी हाइड्रोजेनियस मिक्सचर है, सस्पेंशन की तरह भी करेगा। और स्मोक जो हमारा कोलोइडल सोल्यूशन है। तो आपका होमोजेनियस मिक्सचर तो एक ही है, वो आपका सॉल्ट सोल्यूशन है ना। नेक्स्ट हमारा कोलोइडल सोल्यूशन इज अ, कोलोइडल सोल्यूशन क्या होता है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्या होता है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो कोलोइडल सोल्यूशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इमल्सन। इमल्सन का एग्जांपल कौन है, था भाई आपका मिल्क जो है इमल्सन का एग्जांपल है, याद रखना। लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स करते तो इमल्सन बनता है हमारा। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेम है क्या, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर देख लेना, थोड़ा क्वेश्चन नंबर में दिक्कत होगी। तो ये हमारे पास का आंसर क्या आ जाएगा, मिल्क। क्या आ जाएगा इसका आंसर, मिल्क है, कोलोइडल सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला, थर्ड क्वेश्चन, वैसे तो फोर्थ हो जाएगा, तो दो सेकंड नंबर के 2 थे, कोई बात नहीं। डिफाइन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर विद 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो होमोजेनियस मिक्सचर अगर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट है तो होमोजेनियस, और अगर अलग अलग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। एग्जाम्पल भी दिखा दिया था मैंने, सॉइल वगैरह, वुड वगैरह हेटेरोजेनियस के अंदर आ जाएगा। होमोजेनियस के अंदर सॉल्ट सोल्यूशन डाल दो, शुगर सोल्यूशन डाल दो, ये सब हमारा अलॉय डाल दो, ये सब हमारा होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राइट 2 प्रॉपर्टीज ईच ऑफ द होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो 2 प्रॉपर्टी का नाम बताना जो होमोजेनियस भी होती है। राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ईच होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। तो होमोजेनियस की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि भाई इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। हेटेरोजेनियस का पार्टिकल साइज जो होता है कई बार आंखों से दिखाई दे जाता है, कोलाइडल की नहीं दिखाई, तो वो अलग बात है। मेन प्रॉपर्टी क्या है हमारा, होमोजेनियस लाइट को स्कैटर कभी नहीं करता, कभी लाइट को स्कैटर नहीं करता, हेटेरोजेनियस लाइट को स्कैटर कर देता है। ये मेन प्रॉपर्टी है इसकी कि हेटेरोजेनियस जो होता है हमारे पास वो लाइट को स्कैटर, हमेशा लाइट को स्कैटर कर देता है, लेकिन होमोजेनियस लाइट को स्कैटर कभी भी नहीं करता। तो ये मेन प्रॉपर्टी तुमने बहुत सारी पढ़ी है यार, सस्पेंशन और सॉल्यूशन की लिख दो कि पार्टिकल साइज है इजीली सेपरेट हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो मेन जो डिफरेंस है हमारा वो ये है कि अगर तुम होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में डिफरेंशिएट करते हो तो होमोजेनियस जो होता है वो लाइट को स्कैटर कभी नहीं करता, लेकिन हेटेरोजेनियस वो लाइट को स्कैटर कर देता है। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला, व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो बता दें मैंने आपको, ये हाइड्रोजनस मिक्सचर है, इसके पार्टिकल साइज जो होता है वो 1 से 10 नैनोमीटर के बीच में होता है और लाइट को स्कैटर इजीली कर देता है ना। एक्सप्लेन द कंसीडर ऑफ हाइड्रोजनस मिक्सचर, एग्जांपल बता देना आपको ना, क्यों करते हैं, क्योंकि लाइट को स्कैटर कर देता है इसलिए हाइड्रोजनस मिक्सचर है, और पार्टिकल चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते इसके, है ना, इसलिए हाइड्रोजनस मिक्सचर है। अगला, क्लासीफाई द फॉलोइंग कोलाइडल विद द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इनमें इनको क्या करना है आपको, क्लासीफाई करना है एज अ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, है ना। तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग
कोलाइड विद देयर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो फोग जो है हमारा किस टाइप का सॉल्यूशन है, मिल्क किस टाइप का सॉल्यूशन और स्पोक किस टाइप का सॉल्यूशन है वो बताना है। तो फोग जो है हमारा वो क्या है, फोग जो होती है वो क्या होती है, फोग क्या होता है याद करो। तो फोग क्या होता है, जो हवा में, जो आपको पता है ना कि कई बार जो होता है हमारा ठंडियों के टाइम में धुंध बन जाती है पूरी की पूरी, तो कैसे बन जाती है, तो एयर के अंदर क्या मिक्स है, वाटर, हवा के अंदर वाटर मिक्स है, तो क्या है वो एरोजोल, क्या है एरोजोल, एरोजोल। तो ये एरोजोल है हमारा ना, एयर के अंदर फॉग जो है एरोजोल है। मिल्क क्या है हमारे पास, तो मिल्क आपको पता है मिल्क कैसे बनता है हमारा, तो मिल्क कैसे बनता है हमारा, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स करके, तो ये है इमल्सन, क्या ये हमारा इमल्सन, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स है तो इमल्सन है। और स्मोक जो है वो क्या है हमारे पास, सॉलिड पार्टिकल जो है हमारे पास वो एयर के अंदर मिले, सॉलिड जो है वो एयर के अंदर मिलेंगे, सॉलिड जो है गैस के अंदर मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सॉलिड गैस के अंदर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बताया था ना, गैस के अंदर कोई भी चीज़ जाके मिलेगी तो क्या बनेगा, एरोजोल। तो ये एरोजोल है ना, एरोजोल की कैन एरोजोल होता है। तो ये आपका एरोजोल, दोनों ही एरोजोल है, ठीक है, बस ये फर्क है कि ये लिक्विड एरोजोल के अंदर आएगा क्योंकि उसमें वो मिली होगी, ठीक है, और ये जो है हमारा स्मोक जो है वो हमारा किसके अंदर आएगा, एरोजोल के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेवंथ, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइड विद वन एग्जांपल। तो आपको पता है भाई, सारे मैंने आपको दिखाई दिए हैं, वो चार्ट जो था सारे टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन भी उसके अंदर और सबके एग्जांपल भी डिफाइन है, क्लियर है। तो ये आपको कोलाइडल सॉल्यूशन टाइप था। तो ये था आपका होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इसका लास्ट पार्ट जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन, रिप्रेजेंटेशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।